डेली वेजर, कैजुअल लेबरर्स और नीड बेस का मसला आखिर कहां पहुंचा, उनकी सैलरी में आखिर कितनी बढ़ोतरी हुई, उनके लिए क्या अच्छी खबर जो है निकल कर आ रही है कोई, तो ये चीज हम आज के आपके बताने अपने डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स को बताना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में जितने भी डेली वेजर्स हैं, जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं, उनके लिए जो है वो इंतजार में रहते हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई अच्छी खबर कब निकल कर सामने आएगी। मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, आपके बारे में मैं सच बता दूं कि कोई नहीं सोचता, किसी को आपको जो है आपकी पड़ी नहीं है। सिर्फ चुनाव में लारे देंगे, सिर्फ आपको बातों से खुश कर देंगे, बाकी करेंगे कुछ नहीं। जी हां, अभी तक भी इंतजार है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को, कैजुअल लेबरर्स को, नीड बेस वर्कर्स को कि आखिर उमर अब्दुल्ला का जो वादा था, वादा तेरा वादा, जो वादा उन्होंने किया था, जो उन्होंने बात कही थी, वो कब निकल कर आती है। फिलहाल उमर अब्दुल्ला साहब के मिसिंग पोस्टर जो है वो निकल कर आए हैं, लेकिन अभी तक जो है डेली वेजर और कैजुअल लेबरर्स का, नीड बेस वर्कर्स का कोई भी अपडेट निकल कर सामने नहीं आया। ईद उल अजहा का त्योहार जो है अब आने जा रहा है, तो उस समय के लिए भी आखिर क्या तैयारियां कर रहे होंगे ये लोग, क्या इनकी सैलरी में इनको पूरी पड़ती होगी, आखिर ये चीज सरकार को देखनी चाहिए। मैं बता दूं आपको कि कोई आपके बारे में नहीं सोचता, किसी को जो है आपकी पड़ी नहीं है, किसी को आपसे लेना देना नहीं है, सिर्फ आपसे वोट लेना है। इन्होंने उस समय ये मस्के लारे आपको लगा देंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। सच बता दूं, आज जो है उमर अब्दुल्ला सरकार को लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। 6 महीने का समय मांगा था, दे दिया, कमेटी बन गई, सब कुछ हो गया। फेस वाइज करेंगे, आखिर कब करेंगे, कम से कम शुरुआत तो करिए। क्या हमारा कैजुअल लेबर, नीड बेस वर्कर सुबह उठता है, जब सूरज निकलता है तो वो ये सोचता है कि हो सकता है आज के दिन में हमारे लिए कोई खुशखबरी निकल कर आए, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो वो भी जो है बहुत परेशान होकर बैठ जाता है। आखिर इस महंगाई में, इस महंगाई के दौर में काम, मैं बता दूं आपको, अगर डेली वेजर, कैजुअल लेबरर्स, नीड बेस वर्कर्स के आपने काम देखने हैं, आप सच में देख रहे हैं, तो आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। कितने डेली वेजर जो है खंभों की तरफ लग के जो है वो शॉर्ट होके वहां पे अपाहिज बने हैं, कितने डेली वेजर जो है वो मर गए, कितने डेली वेजर जो है वो कहीं बर्फ में या कहीं नदी नालों में पानी को रिस्टोर करते हुए अपनी जान दे दी। काम ये होता है, कहीं भी आप डिपार्टमेंट्स में, किसी भी विभाग में आप चले जाइए, आपको घूमते फिरते जो है वहां पे सिर्फ डेली वेजर ही मिलेगा। बड़े बड़े बाबू, बड़े बड़े ऑफिसर तो उन्होंने टेबल पे एसी लगा के फैन चलाना है, आदेश देना है। उन्हें जो है कई ऐसे जो है हमें खबरें मिली है कि कई ऐसे सरकारी बाबू है, सरकारी ऑफिसर्स हैं जो डेली वेजर्स को पर्सनली अपने घर के काम के लिए यूज कर रहे हैं। क्या डेली वेजर इसी के लिए बना था? क्या उसकी कोई जिंदगी नहीं है? क्या उनको जो है उनका जीने का अधिकार नहीं है? आखिर सरकार कब तक उन्हें इस प्रकार से लारे देते रहेगी परेशान? या तो आप सीधे तौर पे कह दीजिएगा कि हम इन्हें कुछ नहीं करेंगे, हम इन्हें परमानेंट नहीं करेंगे, वो भी आप कह दे, लेकिन आप कहते भी नहीं। आप कहते तो बहुत कुछ है, आपके मंत्री कहते बहुत कुछ है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम डेली वेजर्स को फेज वाइज में ऐसा कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है आपने कुछ नहीं किया ऐसा। तो आपके जो है पुराने जो सरकारें थी, पहले की सरकार थी, उन्होंने भी ऐसे ही लारे लगाए इनसे, और आज तक ये लोग परेशान है। आप सोचते नहीं कैसे 8-10 हजार की मामूली सी सैलरी में ये अपना गुजर बसर करते हैं। कई ऐसे डेली वेजर्स हैं, जी हाँ, ये फैक्ट्स निकलकर सामने आए हैं, कई वीडियोस निकलकर सामने आई हैं, जहां पे एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने के लिए डेली वेजर्स के बच्चों के पास पैसे नहीं थे। आखिर वो एग्जाम कैसे देते? कई जो है बेचारे लाचार मजबूर बैठे हुए हैं, आखिर नजरें गड़ाए हुए हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार कब हमें जो है कोई आदेश दे, कब हमें परमानेंट करे। क्या कसूर था इनका? क्या ये अपना काम सही से नहीं करते? क्या ये अपनी ड्यूटी नहीं निभाते? बिल्कुल अच्छे से करते हैं, लेकिन सरकार, आप लोग जो है अपनी सैलरी के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग अपनी सैलरी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आपकी सैलरी पहले ही 1.5 लाख रुपया थी और उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अदर अलाउंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी आपने डेली वेजर की सैलरी बढ़ाने की बात की? आपसे बेहतर तो लद्दाख के एलजी हैं, जो कम से कम 575 रुपया उन्होंने पर डे फिक्स तो किया, लेकिन आप तो कुछ ही नहीं कर रहे। आप तो सिर्फ बातें कह के कहीं मिस ही हो गए। आखिर कौन उस डेली वेजर के घर का कौन इंसाफ करेगा? उनके जो बच्चे, उनकी शिक्षा के बारे में आखिर कौन सोचेगा? मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स हैं, आप सब लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि आपकी एकता में ही
ताकत है। मैं बता दूं 2 साल इस सरकार के निकल गए, आगे क्या पता कब परमानेंट करे या नहीं करे, या इसी प्रकार से लारों में आ जाए। और आप भी, जी हां, मैं बता दूं कि डेली वेजर भी बहुत जल्द इनके जुमलों में फंस जाते हैं और सच में वो लोग जो है करते कुछ नहीं है। तो एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा जम्मू कश्मीर की सरकार से, जो है आग्रह करूंगा कि मेहरबानी करके इन डेली वेजर भाइयों का, कैजुअल लेबर भाइयों का, नीड बेस वर्कर भाइयों का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। ये अपने त्योहार भी सही तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो मेहरबानी करके, जी हां, हाथ जोड़ के मैं ये कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि इन्हें जो है कम से कम फेज वाइज ही सही परमानेंट तो करिए, इनका प्रोसेस तो शुरू करिए, उसके बाद बात की जाएगी। जी हां, अगर आपने ये काम कर दिया तो वाकई में आप हीरो बन जाएंगे। जितने भी जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स हैं वो जो है आपसे खुश हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके डेली वेजर भाइयों को, कैजुअल लेबर भाइयों को, नीड बेस वर्कर भाइयों को फौरी तौर पे जो है परमानेंट किया जाए, और ये हमारी रिक्वेस्ट है। मैं जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि हम हमेशा आपकी बात रखते हैं, आपके बात करने का जो है प्रयास करते हैं, ताकि आपके मुद्दे मसले आगे निकल कर आए, आपके बारे में बात हो और आपको जो है सैलरी, आपको जो है परमानेंट जॉब जो आपकी वो हो जाए। यही हमारा भी मिशन है। तो जब तक जो है आपको आपका अधिकार, आपका हक नहीं मिल जाता, तब तक हम प्रयास करेंगे कि आपकी बात रखने का प्रयास करेंगे। आप सभी भाई, जितने भी भाई बहने हमें देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी आवाज है, जितनी आगे जाएगी आपका उसमें फायदा। और जी हाँ, आने वाले किसी भी अपडेट के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।